हेलो एंड वेलकम टू एजुटेक। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुटेक पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमबीपीएस आरआरबी का पीओ का भी और क्लर्क का भी दोनों एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। और शायद आपने यूट्यूब पर पहले बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो मेरा वीडियो लास्ट है, मतलब सबसे लास्ट में है आई गेस। और ये इसलिए है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो था वो 1 अगस्त को था, सेकंड शिफ्ट में। बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आया था और मेरे जो अटेम्प्ट हैं वो 42 हैं। और मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था कि एक बार तो मन कर रहा था कि अब बस छोड़ दो बैंकिंग प्रिपरेशन, या फिर किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ दो। फिर जैसे तैसे खुद को संभाला, देखा और एक उम्मीद लगाई कि शायद नॉर्मलाइजेशन से कुछ हो जाए। तो उसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि जिस तरह से मैं इतने दिनों से, मेरा जो मानसिक संतुलन है वो सही नहीं था, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट था मैं। और अभी जाके थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी समय बीत गया उस चीज़ को। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय हो गया है। 1 तारीख को एग्ज़ाम था, आज 17 तारीख है। और बहुत संभाला मैंने अपने आप को क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी मैंने इस एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम की गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं हमारी है। हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि हम एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 50-55 प्लस ही अटेम्प्ट कर लें। आप यकीन मानिए, मेरे हर मॉक टेस्ट में अप्रॉक्स 60, 65, 67 ऐसे अटेम्प्ट जाते थे और मार्क्स भी लगभग सेम आते थे। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अभी मैं फुल्ली मोटिवेटेड हूँ और ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अगर आपके 40 प्लस अटेम्प्ट हैं विद 100% एक्यूरेसी, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और इसी आशा के साथ कि शायद 40 प्लस वालों का कुछ हो जाए, मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूँ। जहाँ तक मैंने जितने बच्चों से बात करी है, जितने बच्चों के कमेंट, जितने बच्चों के व्यूज़ देखे हैं, उस हिसाब से मैं ये कट ऑफ लेके आया हूँ। कुछ लोग बढ़ा चढ़ा कर कट ऑफ दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम बहुत टफ था, हर शिफ्ट में टफ था। कोई एक आध शिफ्ट होगी शायद 8 तारीख की, शायद कोई थर्ड शिफ्ट या फोर्थ शिफ्ट है जो मॉडरेट थी। इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट थी। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कट ऑफ पर, क्योंकि बाकी सभी जो शिफ्ट थी वो तो टफ थी ना। तो कट ऑफ मिनिमम ही रहेगी। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना कट ऑफ एनालिसिस। और सेल्फ गिवन एनालिसिस क्या था कि यही था कि मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा हो रहा है, एक पज़ल आती है, अटक जाता हूँ। पज़ल थी फ्लैट फ्लोर वाली। उस फ्लैट फ्लोर में 4 तरह की पॉसिबिलिटी बन रही थी। मैं लेके चल रहा हूँ 2 तरह की। अब उसमें टाइम जाता गया, जाता गया, जाता गया। अप्रोक्स 7 से 8 मिनट उसमें वेस्ट हो गई और वो क्वेश्चन बना भी नहीं। यानी कि एक पज़ल पर आप 5 से 7 मिनट दे रहे हो, फिर आपका पज़ल बन नहीं रहा है। और एट लास्ट आपको मिलता है कि आपका पज़ल बना ही नहीं है। फिर आप उसको छोड़ के आगे बढ़ते हो, यानी कि 7 मिनट आपके एग्ज़ाम में कम हो गई। 45 मिनट का एग्ज़ाम होता है, यानी कि 38 मिनट का एग्ज़ाम आपका रह गया। ऊपर से फिर वो 7 मिनट गंवाने का जो गम होता है पेपर में, उसी दौरान आपका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। आपको जो आता है वो भी फिर आपसे नहीं हो पाता है। ये है सेल्फ गिवन एनालिसिस मेरा। जैसे मैंने वो पज़ल अटेम्प्ट करना शुरू किया, मुझसे नहीं हुआ, मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर नहीं हुआ
तो और क्या करना चाहिए। तो वो मेरा एक पास्ट था, भूल चुका हूँ मैं उसे। फिर भी मैंने अटेम्प्ट करे 40 प्लस, और इसी उम्मीद के साथ कि शायद कट ऑफ क्लियर हो जाए। ना भी हो तो कोई गम नहीं, चलेगा। अगली बार फिर देखेंगे। सो मैं चलता हूँ अपनी कट ऑफ प्रोडिक्शन की तरफ। एनालिसिस हो गया बहुत। तो जिन भी बच्चों के 40 प्लस अटैम्प्ट हैं, घबराएं नहीं, हमेशा मोटिवेटेड रहें, और शायद नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर आ सकता है। तो ये रही एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ राज्यों की। पहले जो स्टेट्स हैं, सबसे पहले मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं हरियाणा की कट ऑफ प्रोडिक्शन बता रहा हूँ। हरियाणा की कट ऑफ प्रोडिक्शन 49 से 56 के बीच में रहने वाली है। मैं जानता हूँ कुछ लोग कहेंगे कि हरियाणा की कट ऑफ पहले बहुत जाती है, अब भी बहुत जाएगी, तो 56 बहुत है। इस एग्ज़ाम में 56 नंबर बहुत होते हैं, तो इनके बीच में कट ऑफ रहने वाली है हरियाणा की। वैसे ही हिमाचल प्रदेश की भी बहुत हाई जाती है, इसलिए मैंने हिमाचल प्रदेश को रखा है 56 टू 58 के बीच में। वहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, शायद हमसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो हिमाचल की कट ऑफ 56 टू 58। या आप इसको आप एक चीज़ मान के चलना कि इस कट ऑफ प्रोडिक्शन में ±4 मार्क्स कर देना, ठीक है। मतलब मैं ये तो हो नहीं कि मैं रिजल्ट बना रहा हूँ, मैंने सिर्फ प्रोडिक्शन लगाया है। 4 नंबर कम और 4 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। ये 51 टू 54। झारखंड में 56 टू 58.5। झारखंड में मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि एग्ज़ाम टफ था, लेकिन फिर भी मैंने अटेम्प्ट कर लिए 60। और उसने बताया कि जो उसके दोस्त थे, या फिर जो उसके रूम में जो एग्ज़ाम देने बंदे आए थे, उन्होंने भी इतना ही बताया कि 50 प्लस उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। तो इस हिसाब से झारखंड की जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्स मैंने 56 टू 58.5 मानी है। ठीक है, ±4 हो सकता है, कोई भगवान तो हूँ नहीं मैं। तो बात कर लेते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में बहुत ही लो अटैम्प्ट गए हैं, बहुत ज़्यादा लो अटैम्प्ट, यानी कि 38 से लेकर और 48 के बीच में तो उनके अटैम्प्ट हैं बस। कर्नाटका में कोई एक आध बच्चा होगा जिसके 50 प्लस अटैम्प्ट होंगे, बाकी सबके नीचे 50 के नीचे ही अटैम्प्ट हैं। केरला, जैसे कि आपको पता है, लिटरेसी में सबसे आगे है अपने देश में, तो केरला की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, तो केरला को मैंने माना है 58 टू 62। कुछ लोग केरला को बता रहे हैं 66, नहीं, 60 अबव जाना बहुत बड़ी बात है। 60 अबव भी मुश्किल से जाएगा केरला, और अगर जाएगा तो 62 से नीचे ही रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं एमपी की। एमपी में बहुत ज़्यादा नीचे कट ऑफ जाने वाली है अप्रॉक्स। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि एमपी कट ऑफ 40 भी रह सकती है, क्योंकि एमपी में बहुत कम अटैम्प्ट किए हैं लोगों ने। और इस हिसाब से, और एमपी की शायद वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से मैं ये प्रोडिक्शन लगा रहा हूँ। महाराष्ट्र की भी आप अगर मान के चलो, महाराष्ट्र में भी वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो 50 से 53 के बीच में कट ऑफ, या 54 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ज़्यादा कोई एस्टिमेटेड इसमें है नहीं, सीधा सिंपल है, जितने बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं उस हिसाब से प्रोडिक्शन लगाया गया है। पंजाब में भी सेम रहने वाली है, उड़ीसा में भी सेम ही रहेगी, अप्रॉक्स 55 54 सेम ही है। मानता हूँ सेम नहीं होता, बच्चे 0.25 से भी रह जाते हैं, लेकिन इस पेपर में कट ऑफ सबकी सेम ही रहेगी। किसी की 0.5 ज़्यादा है तो किसी की 0.5 कम रहेगी, ऐसी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि कोई इतना एक्स्ट्रा नहीं है कि जिसने 70 प्लस अटैम्प्ट किए हैं या फिर 65 प्लस अटैम्प्ट किए हैं आरआरबी पीयू 2021 के एग्ज़ाम में। तो बात कर लेते हैं अगले राज्यों की। राजस्थान सबसे आगे रहता है कट ऑफ प्रोडक्शन में और कट ऑफ को हाई करने में। तो राजस्थान की कट ऑफ मैंने मानी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर और उनके अटैम्प्ट्स 55 टू 59। ये मेरे हिसाब से ये रहेगी 55 के अराउंड, 54 पॉइंट समथिंग या फिर 55 पॉइंट समथिंग। हो सकता है कि कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हो जाएं और उनकी कट ऑफ, लेकिन 59 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ये श्योर हूँ मैं इस चीज़ के बारे में। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं।
कहाँ गया, हाँ तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में सेम रहेगी एज़ कम्पेयर टू उड़ीसा और पंजाब। तेलंगाना, तेलंगाना में सेम रहेगी 44 to 48, जो हमने कर्नाटका की मानी थी। सेम अटैम्प्ट है तेलंगाना में, कर्नाटका में। यूपी, यूपी में बहुत सारी वैकेंसी, भर भर के वैकेंसीज़ हैं, और इस हिसाब से उनकी जो अटैम्प्ट्स हैं बच्चों के, वो बहुत ज़्यादा कम हैं। और उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि यूपी कट ऑफ अब की बार ध्यान से सुनना, 40 से 45 के बीच या 46 के बीच में रह सकती है। यूपी कट ऑफ रहेगी 40 पॉइंट समथिंग, 0.75 या 0.50 समथिंग ऐसे। और मैक्सिमम जाएगी तो 46 के ऊपर नहीं जाएगी। कुछ लोग दिखा रहे हैं कि यूपी कट ऑफ 50 प्लस जाएगी, मतलब ही नहीं है, मान ही नहीं सकता मैं। 50 प्लस यूपी कट ऑफ मतलब ही नहीं है भाई। तो जिसने 40 प्लस अटैम्प्ट किए हैं विद 100% एक्यूरेसी, उसका सिलेक्शन प्रीलिम्स में एटलीस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी है, चाहे प्री निकले या ना निकले। ठीक है, क्योंकि मैं अब मोटिवेटेड हो चुका हूँ कि एग्ज़ाम वाकई में टफ़ था, सभी बच्चों के लिए टफ़ था। और उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड जो टॉप रहता है हमेशा कट ऑफ में, उत्तराखंड के मैं मान के चल रहा हूँ 58 to 64, ये ज़्यादा ही है, कुछ मैंने ज़्यादा ही माना है इसको फिर भी, क्योंकि इसकी कट ऑफ हमेशा अदर स्टेट से ज़्यादा ही रहती है, 4-5 नंबर ज़्यादा रहती है। तो मैं इसको फिर भी मान के चल रहा हूँ कि 60 से ऊपर ये नहीं जाएगा, उत्तराखंड 60 से ऊपर नहीं जाएगा। फिर भी मैंने मान लिया कि चलो भाई, पिछले प्रीवियस ईयर के अनुसार मान लेते हैं कि अप्रोक्स चला जाए। ठीक है, वेस्ट बंगाल 51 के अप्रोक्स अराउंड घूमेगा इसकी कट ऑफ, जिसके कट अटैम्प्ट 45 प्लस है ना, 45 प्लस बता रहा हूँ मैं, 45 प्लस जिसके अटैम्प्ट हैं वेस्ट बंगाल में, वो बेफिक्र होकर मेंस की तैयारी करें, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कट ऑफ जो है वो वेस्ट बंगाल के आसपास रहेगी, सेम कट ऑफ है और सेम अटैम्प्ट है बच्चों की, और शायद वैकेंसीज भी आसपास ही हैं। आसाम की बात कर लेते हैं। आसाम जो है अपना एक बहुत ही अच्छा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और असम में जो सबसे कम कट ऑफ जो रहेगी अपने भारत में, जिसमें वैकेंसीज थोड़ी सी इंक्रीमेंट हैं, और शायद असम की रहेंगी। वैसे तो त्रिपुरा भी है, त्रिपुरा में भी कम कट ऑफ जाती है, और पुडुचेरी में भी कम जाती है। तो मैं बता रहा हूँ कि वैकेंसीज के हिसाब से, जिसमें वैकेंसीज अप्रोक्स 30 to 50 प्लस हैं अप्रोक्स। ठीक है, 30 प्लस 50 प्लस हैं। तो असम में कट ऑफ मैंने प्रोडक्शन किया है 38 से 42। बच्चों ने बहुत ही कम अटैम्प्ट किए हैं, कोई बच्चे तो एग्ज़ाम देने गए ही नहीं, किसी का टाइम से नहीं हुआ, और वहाँ पर शायद कुछ और दिक्कतें भी चल रही थी एग्ज़ाम को लेकर, कोविड है। तो इस हिसाब से मैंने प्रोडक्शन लगाया 38 to 42 असम कट ऑफ। बिहार की कट ऑफ 47 से ऊपर नहीं जाने वाली है। जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं कि बिहार की कट, मैंने एक वीडियो देखी, वो कह रहे हैं बिहार की कट ऑफ 50 प्लस जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ कि बिहार की कट ऑफ 47 से ऊपर नहीं जा सकती किसी भी हालत में, चाहे बच्चे ने कितने अटैम्प्ट किए हों। बिहार में वैकेंसीज हैं, मतलब पिछले बार से अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। और छत्तीसगढ़ में सेम सेम हाल है बिहार जैसा, सेम कट ऑफ रहेगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और छत्तीसगढ़ से हमारे एक सर हैं, अंकुश लांबा सर, उन्होंने भी, आप मान के चलिए, उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं 53। तो सोचिए पेपर का लेवल कितना टफ था। 53 अटेम्प्ट करे हैं उन्होंने खुद, वो बोल रहे थे कि मैंने 53 अटेम्प्ट करे हैं। तो सोचिए पेपर का लेवल कितना टफ था। तो बच्चों ने अप्रोक्स इतने ही किए होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ 41 to 45 इसकी कट ऑफ रहेगी। गुजरात की सेम रहेगी एज़ कम्पेयर टू अपना महाराष्ट्र, या फिर आप लगा लीजिए तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो ये थी मेरी प्रोडक्शन आरआरबी पीओ को लेकर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपके, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपके 40 प्लस अटैम्प्ट हैं विद 100% एक्यूरेसी, तो आप बिना सोचे मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर मेंस में आप सभी से, वही मुलाकात होगी। अगर मेंस क्लियर हुआ तो, ओ सॉरी, प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो फिर वहीं मिलेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।